आज 16 अप्रैल है और जमीन सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा करने का अंतिम तिथि जो बताया गया था वो 15 अप्रैल था। इस बात पे बहुत सारे रैयत परेशान थे और अभी भी परेशान है कि डेट की समाप्ति हो गई है। अब तो घोषणा पत्र जमा करने का डेट बचा ही नहीं है। अब मैं घोषणा पत्र कैसे जमा करूं, इस बात से हर रैयत के अंदर परेशानी देखने के लिए मिल रहा है और बहुत सारे रैयत इस बात से कंफ्यूज है कि अब मेरा जो घोषणा पत्र जमा नहीं हुआ है वो किस प्रकार से अब जमा होगा। तो मैं आप लोग को एक बात की जानकारी दे दूं कि अगर आपको कोई ये जानकारी दिया है कि अंतिम तिथि 15 अप्रैल था घोषणा पत्र जमा करने का, तो वो गलत इंफॉर्मेशन आपको दिया था, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन जो है राजस्व विभाग की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं किया गया है और नहीं किसी तरह का जो है इस चीज की जानकारी विभाग की तरफ से दिया गया है कि घोषणा पत्र जमा करने का अंतिम तिथि 15 अप्रैल था। हाँ, अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2025 जो है ये रखा गया था, लेकिन आगे की डेट को फिर से बढ़ा दिया गया था। लेकिन ये कह करके बढ़ाया गया था कि घोषणा पत्र जमा लिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। वो भी पोर्टल कुछ दिनों के लिए खुला हुआ रहेगा। अब कब तक खुला हुआ रहेगा इस पे किसी भी प्रकार का जो है खुल करके हमारे राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी ने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना जानकारी दिया गया था कि कुछ दिनों के लिए खुला हुआ रहेगा। अभी भी जो है आपके सामने में मैं देख सकते हैं डिस्प्ले पे, यहां देखिए डायरेक्ट ऑफिशियल होम पेज ओपन किया हूं और यहां पे आप देख सकते हैं घोषणा पत्र 2 और पत्र 3 वंशावली। इसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे और इसका अपलोडिंग करने का भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये भी देखिए खुल करके सामने आ गया है। तो जब यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, सारा कुछ खुल रहा है, तो अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, वो उसका वीडियो आप ना देखें, मैं यही सलाह दूंगा। उन लोगों को आप अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। मैं आप लोगों को एक जानकारी ये देना चाहूंगा कि घोषणा पत्र जमा करने के लिए आज भी जो है विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं और इसमें ओपनली बता दिया गया है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जितना भी कागजात है उसके अनुसार आप घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। इसी सब पे अभी मैं आगे बात करूंगा। तो मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। मैं बता दूं आप लोगों को कि जमीन का जो सर्वे की बात चली हुई थी वो 2024 में 20 अगस्त से चालू है। मैं जानना ये चाहता हूं बिहार सरकार से कि आपका जो प्रथम चरण की सर्वे स्टार्ट हुई थी वो मिनिमम 4 से 5 जिले में हुई थी और 4 से 5 जिले में जो सर्वे का काम हुआ था उस समय क्या ऐसी आपदाएं आई, कौन सा जो है परेशानी का आपको सामना करना पड़ा जिस वजह से जो है आपने उस सर्वे को रोक दिया। फिर से आपने दूसरे चरण का सर्वे चालू किए हैं और यहां आप देख सकते हैं दूसरे चरण के सर्वे में कि रैयत के ऊपर कितनी परेशानी है, रैयत कितना परेशान है, अपने कागजात को लेकर के परेशान है। कागजात उनको जो है लेखागार में मिल नहीं रहा है, यहां तक कि अंचल में किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया जा रहा है। यदि किसी का जमीन का कवाला हुआ है तो उनका अगर कवाला पेपर ढूंढने के लिए निबंधन कार्यालय जाया जा रहा है तो वहां से भी उनको जो है पुराना वाला कवाला पेपर नहीं मिल रहा है। जब सरकार के पास ही रैयतों का कागजात सुरक्षित नहीं है तो रैयत अपने जमीन का कागजात कैसे सुरक्षित रख पाएगा? क्या रैयतों के पास लॉकर है?
तो रैयतों के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहां पे वो अपने कागजात को सुरक्षित रख सकता है। और सरकार को होना चाहिए कि रैयतों का कागजात पहले मुहैया करवा दिया जाए, या तो ऐसे भी देखा जा रहा है कि रैयतों का कागजात में यदि त्रुटि है और किसी प्रकार की सुधार के लिए जो है अंचल का दौरा कर रहा है और तो उनका कागजात में सुधार नहीं किया जा रहा है, यहां तक कि दाखिल खारिज के लिए भी आवेदन दिया जा रहा है, तो वो दाखिल खारिज 3-3 महीने 6-6 महीने हो जा रहा है, लेकिन उस आवेदन पे किसी भी प्रकार का जो है अपडेट नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रोसेसिंग ही रहता है। यहां तक कि लास्ट में उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे अभी जो है राजस्व विभाग में भ्रष्टाचारी है कि रैयत लोग परेशान है। हमें लग रहा है कि ये सर्वे जो है फिर से विफल हो जाएगा, सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि रैयत के अनुसार अभी देखने के लिए एक आंकड़ा के अनुसार मिल रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे रैयत है जो अपना जमीन का कागजात अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है, और कागजात नहीं होने के कारण डरे हुए हैं और वो अपना जमीन का सर्वे नहीं करवा पा रहे हैं। और इससे बहुत सारे रैयत परेशान है कि उनके पास अगर कागजात ही नहीं होगा तो वो सर्वे कैसे करवाएगा। मंत्री संजय सरावगी जी का कहना है कि आपके पास कागजात नहीं भी है तो भी आप जो है जमीन का सर्वे के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो घोषणा पत्र जमा कर दे और रैयत का जो है सर्वे हो जाए। सर्वे के टाइम में जब भी खाना पूरी के टाइम में कर्मी लोग पहुंचेंगे तो वहां पे जमीन का कागजात मांगेंगे ही। जब कागजात मांगा जाएगा तो रैयत उस टाइम में कहां से कागजात अवेलेबल करवाएगा, कहां से वो कागजात दे पाएगा, ये मैं विभाग से जानना चाहता हूं। जब सरकार के पास रैयतों का कागजात है तो सरकार को होना चाहिए कि रैयतों का कागजात अवेलेबल करवा दे। अभी तक क्या मतलब है, अभी इतना समय हो गया है, ऑनलाइन बहुत सारे रैयतों का कागजात अभी नहीं मिल रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जमाबंदी है जिसका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, नहीं उसका जो है रजिस्टर 2 ऑफ दिख रहा है, नहीं उसका खतियान दिख रहा है, नहीं उसका जो है किसी प्रकार का जो है रजिस्टर 2 दिख रहा है, नहीं कवाला पेपर दिख रहा है, नहीं कोई भी कागजात जो भी जमीन से जुड़ी कागजात है वो ऑनलाइन नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में दिलीप जायसवाल जी ने कहा था कि जमीन के जितने भी कागजात है सारे कागजात को डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा और रैयतों को आसान होगा कि अब घर बैठे जो है वो ऑनलाइन जमीन का कागजात मंगवा सकता है और वो डाउनलोड भी कर सकता है और देख भी सकता है कि उसका कागजात किस प्रकार से है। लेकिन अब भी इतना समय हो गया, सर्वे का अंतिम चरण तक पहुंचने वाला है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी रैयत का कागजात ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। जिनका पहले शो कर रहा था पूर्व में वही सब शो कर रहा है, बाकी कुछ नए कागजात अभी अपलोड हुआ है, लेकिन पुराने कागजात अभी तक शो नहीं कर रहा है। जब विभाग रैयतों का परेशानी को नहीं देख रहे हैं, रैयतों का कागजात को खुद नहीं ऑनलाइन करवा पा रहे हैं, तो क्या रैयत कहां से जो है खाना पूरी के टाइम में, जमीन नापी के टाइम में वो जमीन का कागजात दिखाएगा। मान लेते हैं घोषणा पत्र जमा हो जाएगा, सर्वे चालू हो जाएगा, जमीन का नापी हो जाएगा और उस टाइम में यदि इन रैयतों के द्वारा आपत्ति मांगा जाएगा कि आपको आपत्ति दायर करना है तो आपत्ति दीजिए, तो वो रैयत किस आधार पर आपत्ति दायर कर सकता है? जब तक उनके पास पुख्ता कागजात नहीं होगा तो वो आपत्ति दायर कर सकता है? कभी नहीं आपत्ति दायर कर सकता है, क्योंकि उनके पास उनके जमीन का कागजात ही नहीं होगा। जब उनके पास जमीन का कागजात होगा ही नहीं तो किसी भी आधार पे वो आपत्ति दायर नहीं कर सकता है। मान लेते एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर सर्वे के लिए बिना कागजात का घोषणा पत्र जमा हो जाए और घोषणा पत्र जमा होने के बाद जो है रैयत का जमीन का नापी के लिए जब कर्मी लोग पहुंचेंगे और उस टाइम में जमीन का कागजात मांगा जाएगा और इनके पास कागजात ना हो तो किसी ना किसी का आधार पे जो है
कर्मी लोग जो है वो जमीन का नापी करेंगे और उसका खाना पूरी भी करेंगे। बाकी का क्या रिजल्ट आएगा उसको देखने के बाद रैयत किस आधार पे जो है आपत्ति दायर करेंगे। आपत्ति दायर करने के लिए जब जाएंगे तो उनसे उस जमीन का कागजात मांगा जाएगा, उनके पास कागजात ही नहीं होगा तो सर्वे में तो वो उसका जमीन तो हाथ से चला जाएगा। हाँ, सरकार का मुद्दा है, सरकार का नीति ये है कि जिनका हक है उनको दिलाऊंगा, तो हक साबित करने के लिए उनके पास जो है कागजात होना चाहिए। राजस्व विभाग का नाम है कि सर्वे कर्मी के द्वारा अंचलाधिकारी को कहा जाएगा कि आप रैयतों का कागजात अवेलेबल करवा के दीजिए, उस आधार पे उनका काम करवाया जाएगा। तो जब अधिकारी उस समय कागजात दे सकता है तो इस समय जब रैयत खुद कागजात लाने के लिए जा रहा है, कागजात लेना चाह रहा है, तो कागजात क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक जानकारी के अनुसार पूर्व में मैं एक जानकारी दिया था जो प्रभात खबर की तरफ से अपडेट आया हुआ था, न्यूज आया हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो डिजिटाइजेशन कंपनी को दिया गया है कॉपी स्कैन करने के लिए, वो कॉपी खुद आरोप लगाया है कि जो भी रजिस्टर है उस रजिस्टर में से पेज फटा हुआ है, यहां तक कि उनका रजिस्टर 2 में से, कवाला पेपर में से, जमीन का नक्शा में से बहुत सारे कागजात का जो है हेरा फेरी है और उसमें कागजात है ही नहीं। नंबरिंग बाय नंबरिंग देखने के लिए मिल रहा है तो बीच का नंबर ही गायब है। ऐसा जो है आरोप जो है जिस कंपनी को दिया गया था स्कैन करके डिजिटाइजेशन करने के लिए, वो कंपनी लगाई हुई थी इस बात पे। जब विभाग पे इस तरह का आरोप लग रहा है, जब ऐसा अपडेट आया हुआ है कि दूसरे का जमीन को किसी तीसरे के नाम पे बिना रैयत के मौजूदगी में उस जमीन को बेचा गया है, दाखिल खारिज हो गया है, तो अब आपका क्या कहना है कि जमीन का कागजात जब सरकार के पास है, जब अंचलाधिकारी के पास है या जो है लेखाकार में है, तो रैयत को अवेलेबल करवा दिया जाए, रैयत को दे दिया जाए, तो उससे आसानी होगी जमीन का सर्वे करवाने के लिए। तो आपको मैं जानकारी ये देना चाह रहा था, मत बोलिएगा कि आपको बहुत, मैं सिर्फ इस बेसिस पे बताना चाहूंगा कि सरकार या तो रैयत को मूर्ख बना रहा है या लास्ट में रैयत खुद मूर्ख बनेगा। देखिए, घोषणा पत्र अगर जमा करने का डेट बंद ही करना था रैयत सरकार को, तो परमानेंटली हर तरह का बंद कर देता, किसी भी तरह का नहीं ओपन करता, चाहे वो जो है ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो दोनों तरीका से बंद कर देता। क्या मतलब होता है कि ऑनलाइन चालू रखा हुआ है, ऑफलाइन बंद कर दिया गया है। बिहार तो इतना शिक्षित राज्य नहीं है जहां पे हर किसी को जो है अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल चलाने का आइडिया है। ये बात समझने वाली बात है। सिर्फ ऑनलाइन चालू कर दिया गया है, ऑफलाइन बंद कर दिया गया है। बहुत सारे रैयत परेशान है किस प्रकार से जो है अपना जमीन का सर्वे के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र जमा करे, लेकिन वो जमा नहीं कर पाता इस वजह से कि उनको ऑनलाइन करने का तरीका ही मालूम नहीं है। हाँ, सरकार को होना चाहिए कि सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा लिया जा रहा है तो एक डेट और देना चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से देना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन दे दिया गया, ऑफलाइन बंद कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहा है हमको जहां पे जो है अभी भी बहुत सारे सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है और वो ऑनलाइन अभी भी घोषणा पत्र जमा नहीं कर पा रहा है। ये समस्याएं अभी आ रही है और बहुत सारे कमेंट्स आया है इस मैटर पे कि ऑनलाइन जो है अच्छा से काम नहीं हो पा रहा है और घोषणा पत्र जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे सरकार को नजर डालना चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू करना चाहिए। ये क्या ऑनलाइन चालू कर दिया गया है और ऑफलाइन बंद कर दिया गया है और इससे बहुत सारे रैयत परेशान है कि घोषणा पत्र ऑनलाइन किस प्रकार से हम जमा करें। ये चीज, इस चीज पे जो है सरकार को नजर रखना चाहिए। और मैं आप लोग को इस बात का जो है जानकारी दे दिया हूं कि घोषणा पत्र जमा करने का कोई अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं किया गया है। आपके पास जमीन का जो भी कागजात है उस कागजात को आधार मान करके आप घोषणा पत्र ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जिला है जहां पे ऑफलाइन के माध्यम से भी लिया जा रहा है, वो आप अपने
मोजा में या अपने पंचायत में जहां भी शिविर होगा वहां पे जाकर के एक बार मिल लीजिए। अगर ऑनलाइन आपको नहीं करने के लिए हो रहा है, ऐसे तो आप ये सर्वे जो हो रहा है वो सर्वे समझिए तो एक हिसाब से पैसा लूटने का काम हो रहा है। रैयत परेशान है और जो है बहुत सारे लोग इसमें और दलाल लोग ज्यादातर के जो है आगे उभर करके आया हुआ है और एक काम के लिए कई लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। तो इस जाल में आप ना फंसे। अगर आपका जमीन का सर्वे में किसी प्रकार से धीमी हो रही है या कोई किसी भी तरह की परेशानी है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और किस कोई बात समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस आधार पे चाहिए वो भी कमेंट जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।